अमीश भाई देखिए, बड़ी साफ सी बात है। वहां पर 2 बार नारे लगे, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने रोक दिया, इसके बाद बात खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनको तो मौका चाहिए कि बेरोजगारी पर लोग सवाल ना पूछें, बेरोजगारी की कब्र ना खुदे। उनको तो मौका चाहिए कि महंगाई की कब्र ना खुदे। उनको तो मौका चाहिए कि लोग उनसे ये ना सवाल पूछे कि नौकरियां कहाँ चली गई। उनको तो ये चाहिए कि इन लड़कों को नौकरियां मिल रही हैं कि नहीं मिल रही, ये कोई बात नहीं। इसलिए वो कोई ना कोई वितंडावाद एक शब्द को उठा करके कर लेते। निश्चित तौर पर करें, वो अपनी अच्छी बात है, लेकिन उनको अपने पुराने बयान भूल जाते हैं। कहते हैं ना कि आपने अभी कबीर का एक दोहा सुनाया, तो मैं आपको दूसरा दोहा बता देता हूं कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। तो इसका मतलब यह है कि बकरी ने तो पत्ती खाई, उसकी तो बेचारी खाल निकाल ली। लेकिन जिस बकरी पत्ती में नहीं जाता, मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं आप? फिर से मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे जवाब दे दिया कि 2 बार वो नारे लगे किसी कार्यकर्ता ने। किसी कार्यकर्ता नहीं, एआईसीसी मेंबर था वो, एआईसीसी मेंबर था। वहां रणदीप सुरजेवाला, शकील अहमद और केसी वेणुगोपाल जैसे नेता थे। आप मुझे ये बताइए, रणदीप सुरजेवाला जी ने मना किया या नहीं? हाँ या ना? नहीं, देखिए इसकी जानकारी तो हमारे पास नहीं आई है। इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। नारे लगे कि नहीं लगे? नारे लगे कि नहीं लगे? रणदीप सुरजेवाला जी ने उसको तुरंत रोका। 2 बार लगे, वो गलत है, बहुत स्पष्ट। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं? लेकिन आप लोग चूंकि आरोपित करना चाहते हैं, आरोपित नहीं आप लोग बेरोजगारी पर सवाल नहीं कराना बेरोजगारी चाहते, पर मोदी की कब्र आप खोद रहे हैं चाहते हैं। इसलिए आप इन सारे मुद्दों को, आप भी और नरेंद्र मोदी जी भी दोनों मिलकर अच्छा मुद्दा आप दे रहे हैं को बना रहे। अच्छा एक बताइए, ये एक सेकंड, जनता से मैं पूछता हूं, ये नारे किसने लगाए? ये नारे किसने लगाए? कौन जवाब देना चाहते हैं? नारे किसने लगाए? कौन जवाब देना चाहता है? खड़े 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 के बोलिए। एआईसीसी मेंबर्स ने ये नारे लगाए हैं। एआईसीसी मेंबर जो वहाँ पे वो मौजूद थे। आप क्या कहना चाहते हैं? वहाँ पे मौजूद जो कार्यकर्ता थे उन्होंने नारे लगाए। जहाँ वहाँ पे मौजूद कार्यकर्ता थे उन्हीं की पार्टी के थे ना, तो उन्होंने। तो दोषी नरेंद्र मोदी हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हुए, कांग्रेस के नेता हुए? जो वहाँ प्रवक्ता, जो वहाँ जो नारे लगाए वो दोषी हुए ना, उनको उनके खिलाफ हम नारे लगाए तो वो दोषी। महिला कुछ कहना चाह रही है, बोलिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन्होंने नारे लगाए थे। बड़ी शर्म की बात है जो कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आप ऐसा क्यों बोलते हो कि जो आज कांग्रेस के झंडे उठाने वाला भी कोई नहीं है, उसका पतन हो चुका है, तब भी आप ऐसी भाषा बोलते? ये भाषा मतलब आप सोचिए जी। अब ये जनता का मानूस है। सुनिए ना, जवाब सुन लीजिए जनता के लिए। बहन जी, मैं आपसे पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि नारे हमारे कार्यकर्ता ने लगाए, बिल्कुल हमने कहा, लेकिन उसके बाद कोई सुनना नहीं चाह रहा है कि 2 बार जैसे ही वो नारे लगाए, वहीं पर हमारे नेता रणदीप सुरजेवाला जी ने उनको विरोध करके बंद करा दिया। आप मुझे बताइए, नारे लगे गलत, नारे लगे गलत, लेकिन आप ये कहिए कि उसके बाद या तो बंद नहीं करते। कोई नहीं होता ऐसे में आपको गलत क्या बात करते हैं आप? गौरव भाटिया, ठीक है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी एक सेकंड। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं कि नारे 2 बार ही लगे, उसके बाद उनको रोक दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये कहते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन जनता कह रही है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा। देखिए, सर्वप्रथम तो एक बात कहूंगा, जिस व्यक्ति पे जो हिमालय की तरह ऊंचा है, कर्तव्य परायण है, निष्ठावान है, मेहनती है, ईमानदार है, 140 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद है, कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी की कब्र खोद दे। पहली बात। दूसरी बात, मैं कांग्रेस पार्टी का आपको बताता हूं विरोधाभास क्या है। झूठ भी बोलेंगे लेकिन सलीका भी नहीं आता है। राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, कान पकड़ के माफी मांगते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, आई एम सॉरी, चौकीदार चोर है, गलती से बोल दिया था, मिस्टेक हो गया था, माफ कर दीजिए। अब देखिए, इन्होंने कहा कि ये तो गलत है। इनके ट्विटर अकाउंट पे अभी वो वीडियो अभी भी है, कांग्रेस के हैंडल पे। अब आप मुझे बताइए ये क्यों नहीं हटाया? अगर इतना ही गलत था तो खड़गे जी को माफी मांग के कम से कम ये वीडियो तो हटा देना चाहिए था। ये क्या दिखाता है कि टीवी स्टूडियो में जब जनता सामने होती है, इनको खुद पता है अंदर से कृत्य कितना गलत है, और इसीलिए इस तरह की दोगली बात करते हैं। लेकिन असलियत क्या है? केवल जहर उगलना है। तीसरी बात, लेकिन आप भी तो पकड़ लेते हैं एकदम। क्या पकड़ लेते हैं? मतलब ये फुल टॉस देते हैं, आप भी तो छक्का मारने की बाउंड्री के पार कोशिश करते हैं। अमीश जी, आपके प्रधानमंत्री नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, लेकिन मैं कह रहा हूं उनको पकड़ गाली लेते हैं, देना पॉलिटिकली ठीक है? पकड़ लेते हैं। कब्र खोदना ठीक है? नहीं, क्यों? मैं तो बिल्कुल नहीं नहीं करता ये बात। बस तो पकड़ क्या लेते हैं? अगर कोई गलत कहेगा तो बिल्कुल, ये बात तो हर नागरिक ने पकड़ ली है। ठीक है। दिल में ऐसा नासूर बन गई है, चुनाव आएंगे ना, सुपड़ा साफ हो जाएगा, 10 के नीचे आ जाएंगे। अब सुनिए, रुक जाइए 1 मिनट बस, अपनी बात कर लूं, आपके प्रश्न का उत्तर दिया। सबसे पहले देखिए, कब्र कर रहे थे,
मुझे तो फिरोज गांधी की याद आ गई। वो कह रहे मेरी कब्र तो खुदी हुई है, मेरा पोता तो कभी आता ही नहीं है, ना जन्म तिथि पे ना पुण्यतिथि पे। अब एक बात बता दूं, स्लिप ऑफ टंग, अरे कांग्रेस पार्टी ना हो गई, केले का छिलका हो गई, राहुल गांधी का स्लिप ऑफ टंग हो गया, चौकीदार चोर है। अभी आपने दिखाया अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपति कह दिया, हमारे राष्ट्रपति को, कह रहे स्लिप ऑफ टंग हो गया। अब पवन खेड़ा जी का स्लिप ऑफ टंग हो गया, सुप्रीम कोर्ट में स्लिप ऑफ टंग माफी मांग रहे हैं, और कबर खुदेगी के नारे लग रहे हैं एयरपोर्ट पे। नागरिकों की जान को खतरा था, आपको मालूम है अमीर जी, नागरिकों की जान को खतरा था। और जो इन्होंने अपराध किया है, मैं आशा करता हूं कि उस पर कार्रवाई भी होगी। उम्र कैद की सजा है कि आप टारमैक पे विरोध करें, प्रदर्शन करें और एक फ्लाइट को उड़ने से रोके, उम्र कैद की सजा है।